दोस्तों, यदि आप कोरल ड्रा के अंदर आपके पास कोई इमेज है और उस इमेज के ऊपर आप ब्रश इफेक्ट डालना चाहते हैं, जैसे इस समय अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में मेरे पास एक इमेज है और इस इमेज को मैंने इस ब्रश इफेक्ट के साथ कन्वर्ट कर दिया है। तो यदि आप भी अपनी इमेज में इस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं तो यह कैसे होता है, अगर ये जानकारी चाहते हैं तो फिर इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना नुकसान किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको अपने कंप्यूटर में करनी होगी, उसके बाद ही आप इस इफेक्ट को डाल पाएंगे। वह महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपको अपने कंप्यूटर में एक फॉन्ट को इंस्टॉल करना होगा। आइए मैं उसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल में सर्च कीजिएगा रोड रागे फॉन्ट। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे इस तरह से सर्च हिस्ट्री आपकी खुल जाएगी। जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है इस पर राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लीजिएगा। आप चाहें तो उसमें भी जिस टैब में है क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। और जब यह फॉन्ट ओपन हो जाता है तो यहाँ देखिए रोड रागे लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है आपको। इसके बाद राइट साइड में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह जो फॉन्ट है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन यह जिप फॉर्मेट में होता है, इसको आपको अनजिप करना पड़ता है। अब अगर आपको यह नहीं पता है कि जिप फॉर्मेट क्या होता है, किसी जिप फाइल को अनजिप कैसे करते हैं, कंप्रेस अगर कोई फाइल कंप्रेस है तो उसको अनकम्प्रेस कैसे करते हैं, तो इसका पूरा कोर्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन पर पोस्ट है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। यह जो प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप इसको अपनी सुविधानुसार अपने समय के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। तो जब यह फॉन्ट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करते ही यह जो जिप फाइल है यह ओपन हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और एक नया फोल्डर आपको मिल जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लें। इसके बाद देखिए यह रोड रागे वाला फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दें। यहाँ इंस्टॉल की बटन पर क्लिक कर दें। चूँकि मैंने इसको पहले ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है इसलिए अब मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर एक कार्य आपको करना है, जब आप इस फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर है, अगर आपका कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर पहले से ओपन है तो आप उसको बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद फिर से दोबारा आप इसको स्टार्ट कीजिएगा। अब जब आप इतना काम कर लेते हैं इसके बाद आप इस इमेज के अंदर ब्रश इफेक्ट बड़े ही आसानी से डाल सकते हैं। कैसे, आइए इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि हम एक नया टैब बना लेते हैं और इस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं जिससे कि बॉर्डर बन जाए। अब हम करते क्या हैं कि यह जो फॉन्ट टूल है हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको अपने कीबोर्ड से कैपिटल आई लिखना है। इसके बाद सेलेक्ट वाली जो बटन है आप इसको क्लिक कर दें और यहाँ जो फॉन्ट आपने इंस्टॉल किया हुआ है उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लें, यानी रोड रागे नाम का जो फॉन्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यह जो आपके पास जो आई लिखा हुआ है यह कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा क्या ज़्यादा बड़ा कर लें, इस तरह से। इसके बाद आपको इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है, लेकिन मल्टीपल कॉपी बनाने के साथ इसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है ताकि इसका जो बाहरी लुक है वह आपको ब्रश इफेक्ट का फील देना शुरू कर दे। चलिए हमने इसको ऐसे क्लिक कर दिया। इसके बाद फिर हमने एक ऑप्शन ले लिया। अब इसके बाद हम इसको करते क्या हैं कि हम इसकी पोजीशनिंग चेंज करते हैं। तो हमने इस बटन पर क्लिक किया और फिर इस बटन पर क्लिक किया। ऐसा करके हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। फिर से हम इसकी एक कॉपी बनाते हैं। इसी तरह से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इसकी मल्टीपल कॉपी बनाकर और आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लें, यानी जो ब्रश का इफेक्ट जैसा शेप आप देना चाहते हैं वैसा जो है आप इसकी मल्टीपल कॉपी बनाते हुए इसको एडजस्ट करते हुए आप इसको पोजीशनिंग कर दें। आप चाहें तो इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मैं इसको राइट साइड से भी थोड़ी सी इसकी साइज़ कम करके और इसको एक ऐसा शेप दे देता हूँ।
आई होप ये ठीक ठाक बन गया है। अब हम इस पूरा जितना भी ये आई बना हुआ है हम सभी को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद यह जो बटन बनी हुई है वेल्ड की, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही यह जो पूरा शेप है यह वेल्ड हो जाता है और इसको फिर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब जिस इमेज के ऊपर हमको ब्रश इफेक्ट देना है हम उस इमेज को लेकर आते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इस इमेज को कट कर लेते हैं और हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो इमेज है हम इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करते हैं और पावर क्लिप इनसाइड वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अब इसके ऊपर ले आकर हम प्रेस कर देते हैं। अब यह जो एडिट की बटन बनी है हम इस एडिट की बटन पर क्लिक करते हैं और इस इमेज को अपनी ज़रूरत के अनुसार आप एडजस्ट कर लें। तो हमने इस इमेज को अपनी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद हम फिनिश की बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसका जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को हटा सकते हैं इस तरह से, या फिर अगर बॉर्डर पर कोई कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये आपकी ज़रूरत पर और आपको क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए मैं फ़िलहाल से इसको यहाँ से इस बॉर्डर को हटा ही देता हूँ। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राफ्ट शैडो टूल का उपयोग करके इसको शैडो भी दे सकते हैं इस तरह से। अब शैडो को कैसे आप एडजस्ट करते हैं यह डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसका एक बार उपयोग करके इसको ट्राई करके देखें। मुझे यकीन है कि आप इसको बड़े ही आसानी से किसी भी इमेज के ऊपर अगर आपको ब्रश इफेक्ट डालना है तो बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह छोटी सी जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन होती है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। आपका ऐसा करना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और मुझे यकीन है कि आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन का जो इंतज़ार है आप उसको ज़रूर समाप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर, इंटरनेट, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कोडिंग इत्यादि के विषय में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन यानी कि IOCE को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि जब समाप्त करेंगे तभी तो अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तो चलिए, अगली मुलाकात तक के लिए आपको राम राम जी।